भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर गजब की तबाही मचाई। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत पर जो हमले किए वो सारे फेल हो गए। हम आपको लगातार बता रहे थे कि भारत का डिफेंस सिस्टम किस तरह से पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर रहा है, और आज सेना ने पाकिस्तानी हमलों की नाकामी के सबूत भी दे दिए। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट मिराज को गिराया, पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में मार गिराया, और जिन ड्रोन्स को पाकिस्तान ने लॉन्च किया था वो सारे ढेर कर दिए। यानी पाकिस्तान का कोई भी हमला सफल नहीं हो पाया। इंडियन एयर डिफेंस की मजबूत दीवार को कोई हमला भेद नहीं पाया। पाकिस्तान के सारे हथियार सिर्फ हवाई थे, और उन सब का मलबा आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए पाकिस्तान की सो कॉल्ड फर्जी जीत की तस्वीर। उधर भारत ने ठोक दिया और यहां भारत में घुसे तो यहां फोड़ दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सेना ने जारी की हैं। इसमें पाकिस्तानी हथियारों का मलबा दिखता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पाकिस्तान के एयरबेस की दुर्दशा हो गई, जबकि भारत के सारे एयरबेस पूरी तरह से ऑपरेशनल है। सुनिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई, और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। यानी भारत ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन का एक एक सबूत दिया। लेकिन पाकिस्तान अलग ही लेवल का देश है बॉस। पाकिस्तान की सरकार और सेना दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं कर पाती। पाकिस्तानी सेना यह नहीं बता रही कि भारत में कहां और कितना नुकसान किया। दिखाओ ना फोटो भाई। तुमने कहा ब्रिगेड हेडक्वार्टर तुमने भारत का फोड़ दिया, हमने तस्वीरें दिखाई, ब्रिगेड हेडक्वार्टर इंटैक्ट है। तुम दिखाओ कहां फोड़े हो। तुम कह रहे हो ये मार दिया, वो गिरा दिया। दिखाओ ना, फोटो दिखाओ। जैसे हम सबूत दिखा रहे हैं, तुम दिखाओ, सैटेलाइट इमेजेस दिखाओ। पाकिस्तान में लोग अपनी तबाही का जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तानी सीज फायर को अपनी जीत बता रहे हैं। आप ये देखिए, ये क्या नाम है इसका, शाहिद अफरीदी। ये शाहिद अफरीदी जो है वो रैली निकाल रहा है कि हम जीत गए। ये गजब का देश है भाई। पूरा देश बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिला हुआ है, और ये लोग थम्स अप कर रहे हैं कि हम जीत गए। भारत की सेना जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से फोड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्लाइड शो दिखा रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रही है, जिसके जरिए वो बता रही है कि किस तरह से भारत के हमलों के लिए उनका डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के पास भारत की तरह बिफोर और आफ्टर की सैटेलाइट तस्वीरें ही नहीं है इनके पास, जिससे वो साबित कर सकें कि भारत को कुछ नुकसान हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना की भद पिट रही है दुनिया में। लोग मजाक बना रहे हैं कि कैसा देश है यार। यानी पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। पब्लिक ने क्या कहा वो आगे दिखाऊंगा। पाकिस्तान जो दिखा रहा है वो इमेजरी भी वो टाइम स्टैम्प के साथ नहीं दिखा रहा, और क्या सही दिखा रहा नहीं दिखा रहा कुछ पता नहीं चल रहा। फिर भी पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान जंग जीत गया। शाहिद अफरीदी जैसे लोग जीत की रैली निकाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तानी ये जश्न मना क्यों रहे हैं? क्या अपने 11 एयरबेस की तबाही का जश्न मना रहे हैं? अपने शहरों की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं? भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी। सुनिए भारतीय सेना का बयान। Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people. What media or what propaganda spin, the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer. भारत की सेनाओं का जोश किस लेवल पर है वो आपको दो बयानों से बताता हूं। इंडियन नेवी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने गलती की होती तो वो जानता है भारत उसके साथ क्या कर सकता है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की संख्या पर एयरफोर्स ने कहा कि बॉडी बैग गिनना यानी लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। भारत की ताकत को भी सुनिए एक बार। Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action,
and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. यानी भारतीय नेवी ने भी बता दिया कि अगर इस बार कुछ किए तो फिर नेवी इतना मारेगी कि तुम सोच नहीं सकते। और भारतीय वायुसेना ने कह दिया कि लाशें गिनने का काम हमारा नहीं, हम सिर्फ ठोकते हैं। पाकिस्तान को क्लियर मैसेज है कि अब की बच नहीं पाओ। युद्ध तो रुक गया, लेकिन भारतीय सेना हर दिन पाकिस्तान को नए करंट दे रही है, हर दिन उसके खौफ को और बढ़ा रही है। कल ही सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज शिव तांडव स्तोत्र के संगीत से हुआ था। आज जब सेना ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा सुनाया गया। आप भी सेना की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसे सुनकर पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि भारत आगे क्या कर सकता है। सीजफायर के आड़ में अपने सरेंडर को छिपाने वाले पाकिस्तान को आज सेना ने बता दिया कि अगला युद्ध इस युद्ध से अलग होगा। एयर मार्शल ए.के. भारती का यह बयान भी सुनिए। ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था एंड इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी। पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने ठोका है, उसे देखकर दुनिया कह रही है कि जो काम अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं कर पाया, जो काम इजराइल ईरान के साथ नहीं कर पाया, क्या वो काम पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ कर दिया। युद्ध में पाकिस्तान घुटनों पर तो आ गया, लेकिन पाकिस्तान ने कैसे हथियार डाल दिए, उसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया था, जिस वजह से पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई। ऐसी अपुष्ट खबरें चल रही हैं। पहले यह जान लीजिए कि न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात आई कहां से। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए, लेकिन इसमें से एक था सरगोदा एयरबेस। भारत ने आधिकारिक रूप से सरगोदा एयरबेस की तबाही की तस्वीरें दिखाई। सरगोदा एयरबेस पाकिस्तान का सेंट्रल एयर कमांड हेडक्वार्टर है और 1965 के बाद यह दूसरी बार है जब इस पर प्रिसिजन स्ट्राइक हुई है। सरगोदा एयरबेस की तबाही से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर ही खत्म नहीं हो जाती। दरअसल आज पूरे दिन किराना हिल्स की बड़ी चर्चा होती रही। यह किराना हिल्स सरगोदा के पास है। सरगोदा के किराना हिल्स का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के दावे के मुताबिक किराना हिल्स पर भारतीय सेना ने मिसाइल से हमला किया। हालांकि यह अपुष्ट खबरें हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपको बता रहा हूं। ये किराना हिल्स की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई जिस तरह का धुआं निकल रहा है, आप देखिए, वहां भारत ने हमला कर दिया। पहले ये वीडियो देखिए, उसमें कहा जा रहा है कि उसमें क्या कहा जा रहा है वो बताता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमले की थ्योरी से इसको जोड़ा जा रहा है। किराना पहाड़ी से सुबह अटैक हो गया, मजार अटैक होया और दूजे एक और अटैक हो गया। मुसलसल अटैक हो रहे किराना पहाड़ी तुम। किराना पहाड़ी के सामने एक चौकी सी आर्मी छोटी होती अटैक होया, मजार अटैक। सामने लाइन देख रहे हो, मजाल जी है। या अल्लाह खैर। दो अटैक हो गए हैं, दो अटैक, दो मिसाइल फायर हुए अभी। पाकिस्तान का यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन यह वायरल है और इसमें कोई एक आदमी कहता सुनाई दे रहा है कि भाई किराना हिल्स पर भी हमला हो गया। सरगोदा में किराना हिल्स पर हमले का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धमाके की भी आवाज आ रही है। अब जिस किराना हिल्स पर हमले की थ्योरी वायरल हो रही है, उसको लेकर यह दावा है कि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी परमाणु स्टोरेज की साइट है। किराना की पहाड़ियों के नीचे बंकर्स और सुरंगों में परमाणु हथियार रखे गए थे। किराना की पहाड़ी से सरगोदा एयरबेस की दूरी 9 से 10 किलोमीटर है।
सरगोदा एयरबेस में पाकिस्तान अपने F-16 लड़ाकू विमान भी रखता है, ऐसा दावा है। F-16 लड़ाकू विमान न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में सक्षम है, इसलिए किराना हिल्स पर हमले को पाकिस्तान के परमाणु बम की साइट पर सोशल मीडिया पर लोग जोड़ रहे हैं। किराना हिल्स पर हमले के जो वायरल वीडियो हैं, लोग इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि के लिए किराना हिल्स के सैटेलाइट तस्वीरें भी डाल रहे हैं। वायरल वीडियो में जो पहाड़ियां दिख रही हैं, सैटेलाइट इमेज भी उसी तरह की पहाड़ियों से भरा हुआ दिखता है, जिससे यह थ्योरी सोशल मीडिया पर चलने लगी। कई अपुष्ट खबरें चलने लगी कि क्या भारत ने जो अटैक किया उसमें पाकिस्तान के परमाणु बमों के सबसे बड़े ठिकानों पर मिसाइल बरसा दी क्या भारत? ये सवाल घूम रहे हैं और इसकी पुष्टि हम भी नहीं कर सकते। लेकिन जो थ्योरीज चल रही हैं, जो अपुष्ट खबरें चल रही हैं, जो न्यूज आर्टिकल्स चल रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है और जो क्या दिख रहा है वो आपके सामने भर रख रहा हूं। इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े वॉरफेयर एनालिस्ट भी यही दावा कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान में वहां हमला कर दिया था जहां पाकिस्तान के परमाणु बम थे। इसी तरह के एक एक्सपर्ट हैं टॉम कूपर, जिन्होंने साफ कहा कि जब एक देश दूसरे देश के न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी पर बम से हमला कर दे और दूसरा देश उसे रोक ना पाए तो इसका सीधा मतलब जीत होता है। यह कूपर साहब का दावा है। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस्लामाबाद सीजफायर की गुहार लगाने लगा। यह वो लिख रहे हैं। टॉम कूपर ऑस्ट्रिया के प्रतिष्ठित कॉम्बैट एविएशन एक्सपर्ट हैं, दुनिया भर में उनका नाम है। सरगोदा के पास किराना हिल्स पर भारत का आक्रमण हुआ हो या न हुआ, लेकिन अब की बार पाकिस्तान की परमाणु गीदड़ भड़की की पोल खुल गई, क्योंकि परमाणु क्षमता के लिए अहम सरगोदा बेस तो निशाना बना ही, और सिर्फ सरगोदा ही क्यों, भारत ने पाकिस्तान के कई रणनीतिक ठिकानों पर प्रहार किया। इस बीच मैं यह भी बता दूं कि पाकिस्तान में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। 12 मई को दोपहर 1:30 बजे 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले 10 मई को रात 1:44 पर 4 की तीव्रता का भूकंप आया था। और कुछ लोग इन झटकों को भी पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमले की थ्योरी से जोड़ने लग गए कि क्या उसी वजह से वहां बार बार भूकंप आ रहा है। इसकी भी कोई स्पष्टता नहीं है कि दोनों का कोई कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि अभी तो यही स्पष्ट नहीं कि यह हुआ भी है अटैक किराना हिल्स पर या नहीं। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर या उसके पास मिसाइल हमला किया है या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं।